आज दो बड़े सच देश के दो छोर पर दबाए जा रहे हैं, एक जम्मू में और एक उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। दोनों जगह पर सवाल सिर्फ एक है, सत्ता किसको बचा रही है, अपराधी कौन है और दबाया किसको जा रहा है। अगर आप चोरी कर रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गौशाला में 750 गायों को ठिकाने लगा रहे हैं, तो शायद आपका बाल भी बांका ना हो। लेकिन बस एक गलती मत करना, सच मत बोलना, क्योंकि आज सच बोलना ही सबसे बड़ा अपराध है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज दो बड़े सच देश के दो छोर पर दबाए जा रहे हैं, एक जम्मू में और एक उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। दोनों जगह पर सवाल सिर्फ एक है, सत्ता किसको बचा रही है, अपराधी कौन है और दबाया किसको जा रहा है। अगर आप चोरी कर रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गौशाला में 750 गायों को ठिकाने लगा रहे हैं, तो शायद आपका बाल भी बांका ना हो। लेकिन बस एक गलती मत करना, सच मत बोलना, क्योंकि आज सच बोलना ही सबसे बड़ा अपराध है। सच बोलोगे तो सजा तय है। जम्मू का युवा पत्रकार अरबाज अहमद डैंग जनता को बताया कि ड्रग्स के अड्डों की जानकारी गुमनाम तरीके से पुलिस तक पहुंचाई जा सकती है। और डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने पत्रकार अरबाज अहमद के सवाल पर जवाब दिया कि आपने जो ठिकाने बताए थे हमने ध्वस्त कर दिए। इसका मतलब है जम्मू पुलिस के पास खुद ड्रग्स अड्डों की जानकारी नहीं, और जो जानकारी पत्रकार देते हैं वही उनके पास पहुंचती है। जम्मू विकास प्राधिकरण में ड्रग्स सिंडिकेट के इशारे पर कार्य करने वाले अधिकारी हैं। अरबाज अहमद डैंग का 40 साल पुराना घर बुलडोजर से गिरा दिया गया। संदेश बड़ा साफ था, कोई भी पत्रकार ड्रग्स सिंडिकेट के ठिकानों की सूचना पुलिस तक पहुंचाएगा, उसके साथ यही असर होगा, बुलडोजर से उसका घर ढा दिया जाएगा। कुलदीप शर्मा है, उन्होंने 120 मीटर जमीन पत्रकार अरबाज अहमद डैंग को दान कर दी ताकि उसके घर बच्चे बेघर न रहे, घर बना सकें। मैं सैल्यूट करता हूं और पूरे देश के 146 करोड़ आबादी सैल्यूट करती है कुलदीप शर्मा को कि जो निकम्मी सरकार अरबाज अहमद डैंग का घर ढाती है और कुलदीप शर्मा तत्काल 120 मीटर का प्लाट अरबाज अहमद डैंग को घर बनाने के लिए देते हैं। मैं जम्मू की जनता से अपील करता हूं, अरबाज अहमद का घर बनाने के लिए आर्थिक मदद करें। डीआईजी शिव कुमार से मैं अपील करता हूं कि ड्रग्स सिंडिकेट के साथ मिला हुआ जम्मू विकास प्राधिकरण में वो कौन भ्रष्ट अधिकारी है जिसने सिंडिकेट के इशारे पर अरबाज अहमद डैंग का 40 साल पुराना घर ढा दिया। ये जिम्मेवारी बनती है डीआईजी शिव कुमार शर्मा आपकी, क्योंकि आपने सीधा सीधा कहा कि जो तुमने ठिकाने बताए हैं उन ठिकानों को हमने ध्वस्त कर दिया है। और यही कारण है कि 9 नवंबर को अरबाज अहमद डैंग की वह रिपोर्ट अपने यूट्यूब चैनल पर जारी होती है और 24 नवंबर को जम्मू विकास प्राधिकरण का बुलडोजर ड्रग्स सिंडिकेट के इशारे पर अरबाज अहमद डैंग के 40 साल पुराने घर को ढा देता है। दोस्तों, इसी तरीके से अरबाज अहमद डैंग की तरह एक और पत्रकार है देवेंद्र कौशिक, ललितपुर उत्तर प्रदेश में। उन्होंने ललितपुर में गौशाला में वास्तविक संख्या की पोल खोल दी, जहां कागजों में 1429 गाय, लेकिन जमीनी हकीकत मात्र 679 गाय। वहां पर 750 गाय लापता हैं। गायब गायों की संभावित हत्या उनकी खाल के कारोबार के लिए, हड्डियों के लिए, गौमांस के धंधे के लिए और 750 गायों के चारे के लिए शासन से रकम वसूली। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने संदेश दिया, पत्रकार ने खुलासा किया कि 750 गाय एक गौशाला में कम है तो जेल। देवेंद्र कौशिक पर SC/ST एक्ट के साथ 8 और धाराएं लगा करके मुकदमा दर्ज करके योगी सरकार ने जेल में डलवा दिया। मैं ललितपुर यूपी की जनता से अपील करता हूं, ये झूठे मुकदमों के खिलाफ दबाव बनाए। देवेंद्र की जमानत और देवेंद्र की हिफाजत के लिए मैं ललितपुर की जनता से अपील करता हूं, ये योगी सरकार के द्वारा बनाए गए झूठे मुकदमे वापस लेने के लिए दबाव बनाए। देवेंद्र के मुकदमे में जो भी मदद की जरूरत पड़ती है, आप सबको उठ खड़ा होना चाहिए। और 750 गाय जो गौशाला में जिनकी हत्या करके सबूत नष्ट कर दिए गए हैं, उन 750 गायों की हत्या सबूत नष्ट करने का मुकदमा दर्ज कराने के लिए एकजुट हो।
पूरे देश भर की गौशालाओं का ऑडिट होना चाहिए, जांच की जानी चाहिए, ताकि पता चले कितनी गायों को ठिकाने लगाया जा चुका है। पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है। जम्मू में अरबाज अहमद डैंग के घर को गिराने के लिए डीआईजी शिव कुमार शर्मा को जम्मू विकास प्राधिकरण को जवाबदेह ठहराना होगा। ड्रग्स सिंडिकेट के इशारे पर काम करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई करनी होगी। और उत्तर प्रदेश के ललितपुर में 750 गायों की हत्या और ठिकाने लगाने और सबूत नष्ट करने का मुकदमा असली अपराधियों पर दर्ज होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस को यह काम करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश ललितपुर में 750 गाय जो गौशाला में ठिकाने लगाई गई है, सबूत उनके नष्ट कर दिए गए हैं, तो गायों को ठिकाने लगाना और सबूत नष्ट करने के खिलाफ ललितपुर की पुलिस को मुकदमा दर्ज करना चाहिए गौशाला के आयोजकों पर। और उत्तर प्रदेश ललितपुर की पुलिस को गौशाला में 750 गायों को ठिकाने लगाने और सबूत नष्ट करने का मुकदमा दर्ज करके असली अपराधियों पर दर्ज होना चाहिए। उत्तर प्रदेश ललितपुर की पुलिस को गौशाला में 750 गायों को ठिकाने लगाना और सबूत नष्ट करने का मुकदमा दर्ज करके असली अपराधियों की गिरफ्तारी करनी चाहिए। देवेंद्र कौशिक पर नहीं, बल्कि सच्चे अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, दोनों पत्रकारों को आप देखिए, जम्मू में सच बोलने वाले का घर गिराया गया और ललितपुर में सच बोलने वाले पत्रकार पर फर्जी मुकदमे बना करके फंसा करके जेल में डाला गया। पैटर्न बड़ा साफ है। एक तरफ ड्रग्स सिंडिकेट को एक्सपोज करने की सजा, बेघर होना पड़ा, और दूसरी तरफ गौशाला में गायों को ठिकाने लगाने की पोल खोल करने पर जेल जाना पड़ा। दोस्तों, मैं देश भर के पत्रकारों से अपील करता हूं, सच बोलने वाले पत्रकारों का समर्थन करें। ऐसे राजनेता और अधिकारियों का बहिष्कार करें जो पत्रकारों के घर गिराने और फर्जी मुकदमे ला करके जेल में डलवाने का काम करते हैं। जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश दोनों मामलों में जनता और प्रेस को सिंडिकेट, भ्रष्ट अधिकारियों और सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश दोनों मामलों में जनता और मीडिया को ड्रग्स सिंडिकेट, भ्रष्ट अधिकारी और सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। मैं जनता से अपील करता हूं, अरबाज अहमद डैंग के घर के निर्माण में मदद करें। देवेंद्र कौशिक की जमानत से लेकर मुकदमे में जो मदद की जरूरत है, देवेंद्र कौशिक की मदद करें। और 750 गायों की हत्या और सबूत नष्ट करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए एकजुट हो। पूरे देश भर की गौशालाओं के ऑडिट कराने के लिए दबाव बनाएं। जम्मू से लेकर ललितपुर तक पूरे भारत के लोग सत्य के पक्ष में खड़े हों। दोस्तों, सच के आवाज को बुलंद करने के लिए पत्रकारों को एकजुट होना पड़ेगा। और देशवासी जो सच सुनना चाहते हैं, उन्हें भी पत्रकारों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। पत्रकार किसी पार्टी का नहीं, जनता का है, लोकतंत्र का पहरेदार है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में देवेंद्र कौशिक को यदि न्याय नहीं मिलता है, तो पत्रकारों का दायित्व बनता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का बहिष्कार करें। अरबाज अहमद डैंग को न्याय नहीं मिलता है, तो जम्मू कश्मीर सरकार का बहिष्कार करें। मेरे प्यारे देशवासियों, चोरी मत करो, डकैती मत करो, भ्रष्टाचार मत करो, ड्रग्स मत बेचो, लेकिन सबसे बड़ी बात सच बोलना, क्योंकि सच बोलना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया है। और मैं इसे कर्तव्य, साहस और लोकतंत्र की सांस मानता हूं। सच बोलना मेरा धर्म है और इसे मैं निभाऊंगा। दोस्तों, आप देख रहे थे राजनीतिक पोल खोल। फिर मिलते एक नई पोल खोल के साथ राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय हिंद।